हाय गाइस, तो आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना 8 मंथ प्रेगनेंसी का फुल डे रूटीन। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपनी बेबी को फील करती हूँ, उसको बताती हूँ कि सुबह हो गई है, आप भी उठ जाओ। फिर मैं नीचे आके अपनी चाय रख देती हूँ और उतनी देर में मैं ब्रश कर लेती हूँ, पानी वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि मेरी चाय ना बहुत धीमी धीमी आँच पे बनती है। मुझे वैसी चाय बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैं यहाँ पर पानी पीने के बाद ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद जो भी फ्रूट्स रखे होते हैं जैसे बनाना, एप्पल वगैरह खा लेती हूँ। और कभी कभी तो मैं सिर्फ बनाना या एप्पल ही खाती हूँ, दोनों में से कोई एक ही चीज़ खाती हूँ। हाय गाइस, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक रूटीन वीडियो है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने इससे पहले अपना 7 मंथ का डाइट रूटीन शेयर किया था। 7 नहीं, 6 मंथ का शेयर किया था, सॉरी। तो अब मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और मैंने 7 मंथ का अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया है अपना, और मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं मेरे जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं अभी तक बेबी के, मैं आपके साथ सारे शेयर करूँगी, कौन से कैसे अल्ट्रासाउंड हैं और उसमें सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ। मैं चाहती हूँ मेरा जो ये लास्ट टाइम है ये अच्छे से निकल जाए, इसके बाद मैं बहुत अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि जो ये लास्ट टाइम होता है यही बहुत ज़्यादा क्रीपी होता है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है और फ़ोन में भी देखा है और बहुत लोग बताते भी हैं कि सबसे नाजुक टाइम जो होता है ना वो 8th मंथ का होता है, और स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स होते हैं वो होते हैं। क्योंकि 8th मंथ के टाइम पर ना आपका जो बेबी है वो रेडी हो रहा होता है डिलीवरी के लिए, तो उस टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा पेट के नीचे साइड, क्योंकि जो बेबी है वो नीचे आने की कोशिश करता है, जो उसका हेड है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है उस टाइम पे। तो इसी वजह से बहुत सी दिक्कत होती है, जो कि मैं इस टाइम पे फेस कर रही हूँ। क्योंकि मैं इस टाइम पे क्या हो रहा है ना मेरे साथ, मैं एकदम से करवट लेती हूँ तो मुझे झटके लग जाते हैं, तो मुझे एकदम से पेन स्टार्ट हो जाता है। और वॉशरूम जाती हूँ तो एकदम जैसे उठती हूँ तो फिर एकदम से लगने लगता है। तो मतलब नीचे की साइड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। बाकी बैक पेन में भी मुझे आराम हो चुका है। पहले बैक पेन बहुत होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है मुझे बैक पेन। थोड़े से बहुत पैर दर्द होते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत अब मुझे नहीं हो रही। ना तो मुझे अब गैस की प्रॉब्लम हो रही है, ना तो एसिडिटी हो रही है, ना हार्ट बर्न हो रहा है, ये सब अब नहीं हो रहा है मुझे। अब सिर्फ हो रही है पेट में प्रॉब्लम बस, और थोड़ी सी इचिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि पेट का साइज अब बढ़ता जा रहा है। अभी जब मैंने 7 मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरा बेबी 1 kg का था। मैं आज आपके साथ वही शेयर करूंगी कि मैंने 8th मंथ में क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया है। अपनी डिलीवरी के लिए रेडी होने के लिए मैंने क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे ऐसा कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं करा है, मैं जैसे पहले थी वैसे ही किया। बट हाँ, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज, वार्म अप, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दी हैं। और अभी मैंने उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद मैं इंट्रो बना रही हूँ, क्योंकि उठते उठते बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे मेरे भाई की शादी भी लगी हुई है। इसी मंथ में 8th मंथ में ही मेरे भाई की शादी भी है। तो बहुत से लोग ऐसा हैं जो बोलेंगे कि इस मंथ में फिर आप मतलब आपको शादी अभी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा वैसा ये वो। तो देखो भाई, शादी मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरी फैमिली के हाथ में है, ठीक है। वो जब चाहेंगे तब वो अपने बच्चे की शादी करना चाहेंगे, और मैं इन शादी मामलों में बीच में अड़चन नहीं बनना चाहती, क्योंकि बहुत अच्छे काम होते हैं। क्योंकि अगर इनको बीच में रोक दो ना तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सब चीज़ जितनी जल्दी हो उतना अच्छा रहता है, ठीक। एंड अगर एक तरह से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव वे में भी देखो, ठीक है। अगर मेरी डिलीवरी हो जाएगी तब तक मेरी भाभी भी आ जाएंगी, ठीक है। और फिर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मम्मी हो जाएंगी, भाभी हो जाएंगी, तो भाभी मतलब घर में सबको देख लेंगी, मम्मी मुझे देख लेंगी हॉस्पिटल में, वही ना। फिर वरना अगर ऐसा होता, भाभी नहीं होती या शादी नहीं हो रही होती मेरे भाई की, तो बेचारी मेरी मम्मी हर जगह पिसती, घर को भी देखती, हॉस्पिटल में मुझे भी देखती, तो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। मतलब अगर ससुराल से भी सब लोग आ भी जाते तो भी उतना वो नहीं हो पाता, ठीक है, इस वजह से। तो चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पूरा फुल। बाय। सो गाइस, जनवरी के टाइम पे इतनी भयंकर धूप निकल रही है, ऐसा लग रहा है मार्च का टाइम चल रहा है, होली का टाइम। और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैंने ऊपर का जो गर्म पहनी थी मैंने उतार दिया। एक तो वैसे इस टाइम पे इतनी गर्मी लगती है, और अब इतनी भयंकर धूप निकलने लगी, चटक बिल्कुल। तो वैसे ये मौसम मुझे अच्छा भी लगता है, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, ऐसी मौसम रहे। ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता, बस इस वाले मौसम में ना आलस बहुत आता है। अपनी प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी मुझे सब आलस सा फील होता है ना इस मौसम में भी। और मुझे ना आज भूख भी नहीं लग रही। मैंने सुबह उठ के इतना खा लिया ना नाश्ता अपना, और मुझे भूख लगेगी 4-5 बजे के टाइम पे। बीच में थोड़ा बहुत पानी आनी पीती रहती ना तो उससे और भूख नहीं लगती। मेरी उंगलियाँ भी बहुत ज़्यादा सूजने लगी हैं। मैंने रिंग्स पहननी भी छोड़ दी अपनी। मैं सारी हाथों में रिंग्स पहनती थी, लेकिन उंगलियाँ मेरी इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई हैं ना कि रिंग्स पहनती रहो ना तो मुझे खुजली होने लगती है। मुझे तो पैरों की बिछिया भी
में भी प्रॉब्लम होने लगी है, इनमें भी खुजली होने लगी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी, वॉक वगैरह कर रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत घर के काम करने से भी ना आप एक्टिव रहते हो, क्योंकि इस टाइम पे ना आपको बहुत लेजीनेस फील होता है। तो गाइस ये मैंने पूरा साफ कर डाला है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको पलटा के बिछाया, वो उधर साइड का गंदा हो गया था, एकदम मेसी मेसी हो गया था। अभी दे रहे, अभी कुछ दिन तक और बिछा रहेगा, फिर उसके बाद भैया की शादी के टाइम पे हम लोग दूसरा बिछा देंगे, नया बिल्कुल अच्छा सा फ्रेश फ्रेश। पता है हम लोग के कर्टन्स भी बदलने थे, फिर सोचा कि रहने देते, शादी के बाद ही बदलेंगे, वरना फिर अभी तो वैसे बहुत गंदा हो जाएगा। तो अभी इसके बाद शादी के बाद सीधा ही कर्टन्स बदलेंगे। अरे जेनी आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी रॉड लगी है, क्योंकि यहाँ पर भी पर्दा पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो किचन है ना वो ओपन है। तो ओपन किचन मतलब कोई भी आता है यहाँ से तो दिखती है एकदम से, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ कर्टन्स पड़ जाएंगे, तो ये कर्टन ऐसे पड़े रहेंगे, जो भी आएगा वो सीधा यहाँ जाएगा। मैं सोच रही हूँ आपको बहुत जल्द अपने घर का होम टूर दे दूँ, बट फिर सोच रही हूँ शादी हो जाए उसके बाद दूँगी अच्छे से, क्योंकि ऊपर का भी जो रूम है भैया वाला वो एकदम से एकदम मस्त रेडी हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ सीधा होम टूर के टाइम पे वो रूम आपको दिखाऊंगी, तो अच्छा रहेगा। तुम काहे को आ गई, बुकिंग हो तुम, बुकिंग हो कहाँ, ये नीचे थे आएंगे, नीचे थे कहते तो इंसानों के जैसे गले में लगी रहती है। जा रही हो, देखो कौन बुला रहा है, देखो 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 कोई बुला रहा है। जेनी गई, नहीं जा, नहीं बुला रहा कोई, नहीं बुला रहा। अले 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 प्याल गलवाने आई हो, पीछे आ गई, प्याल गलवाने पीछे आ गई। इनका है खुजली करो इनके पिछवाड़े में। तो मैंने अपने 8 मंथ में ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको मैंने ऐड कर लिया है। तो आपको जैसे अगर एक्सरसाइज जाननी है कि कौन कौन सी हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी। तो उनमें से 2-4 एक्सरसाइज हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हो, आप वही करना। तो मैं ये बटरफ्लाई वाली और 2-3 एक्सरसाइज और हैं जो मैं करना स्टार्ट कर दिया इस टाइम पे। तो गाइस इस टाइम पे मैंने कर लिया है अपना स्किन केयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई की शादी आ रही है तो चेहरे को भी चमकाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बता दिया है कि मेरे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं। थोड़ा सा अपने चेहरे की केयर करती हूँ, ताकि जो मेरे चेहरे पर डलनेस है और बहुत ज़्यादा जो मुरझाया हुआ है, दाने रोज़ एक नए नए निकल रहे हैं, वो कम हो जाए। अब दानों को मेरे पूरे चेहरे पे कहीं जगह नहीं मिल रही, तो वो मेरे अब लिप्स के ऊपर निकलने लगे हैं, ठीक है। और एक अब यहाँ पे निकल रहा है, तो भाई निकल रहा है तो निकलने दो। लेकिन मैं सोची भी स्किन केयर करना स्टार्ट करूँ, तो मैंने लगाया बेसन, दही, थोड़ा सा आटा डाल लिया है। इसमें हल्दी भी डालनी चाहिए, लेकिन मेरे पास प्योर हल्दी है नहीं, वो मसाले वाली हल्दी। वो एक बार मैंने लगाई तो मुझे जलन होने लगी, तभी से मैंने लगाना बंद कर दिया। तो मैं सिर्फ अभी इतना ही लगा रही हूँ, धीरे धीरे और भी चीज़ें ऐड करूँगी और रिज़ल्ट शेयर करूँगी। रिज़ल्ट तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने हाथ नमक यहाँ रखा है, ये सोफे पे रखा है, तो मैंने अभी हाथ पे भी लगाया था, तो हाथ का रंग देखो कितना साफ़ हो गया है, इससे थोड़ा सा स्किन साफ़ हो जाता है। सो गाइस अब मैं शावर लेकर आ चुकी हूँ, और मैंने अपने बालों में ना ऑयलिंग करवा ली थी कल, क्योंकि इस टाइम पे मैं अपने बालों में ऑयलिंग कम करवा पा रही हूँ, क्योंकि शादी का टाइम है, शादी का माहौल है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को। हमको क्या मतलब, मेरी मम्मी को टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं कार्ड बनाने रहते हैं, कहीं कोई चीज़ सामान लाना पड़ता है, कहीं कुछ। तो अभी आज मम्मी गई हैं शादी की शॉपिंग करने, मतलब शादी की साड़ियाँ जो भी मतलब जो चढ़ावे हम लोग चढ़ाते हैं, वो सारी साड़ियाँ जो देनी होती हैं लोगों को, वो सारी लेने गई हैं। और मैं नहीं गई, क्योंकि 8वां महीना चल रहा है मेरा, और मम्मी ऑटो से गई हैं। तो ऑटो में पता है ना कितनी ज़्यादा दचकी लगती हैं, और कार से जाओ तो कार पार्क करने की बिल्कुल जगह नहीं रहती वहाँ पे। इस वजह से मम्मी कार से नहीं जाती। हम लोग जितनी बार गए उतनी बार ऑटो से ही गए हैं। सिर्फ एक बार गए थे कार से, अपनी इंगेजमेंट के टाइम पे मैं गई थी, उस टाइम पे चालान हो गया था 10,000 का, मतलब कट गया था, लेकिन शायद हुआ नहीं था। तो इसलिए कार से फिर हम लोगों ने जाना बिल्कुल बंद कर दिया शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो मुझे शावर लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मेरे ना नीचे हल्का सा मतलब जैसे नहीं काटते हैं कुछ, वैसे कटने टाइप का पेन हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैं ना सुबह पूजा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सुबह लेट उठती हूँ सो के। जब तक मैं उठती हूँ तब तक पूजा हो चुकी होती है। तो मैं जब भी नहाती हूँ तो नहाने के बाद मैं शाम की पूजा ज़रूर करती हूँ, और शाम को भी दिया जलाना ज़रूरी रहता है घर पे। तो मैं शाम की पूजा मैं कर लेती हूँ, दिन में मम्मी कर लेती है। तो चलते हैं पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप जितना पॉजिटिव रह पाओ उतना रहो, क्योंकि इस टाइम पे मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने लगा है। मैं जैसे फ्री बैठती हूँ ना, बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं आलतू फालतू, जिनका कोई सेंस नहीं है। मतलब मैं अपने आप को डिप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर सीधी सरल भाषा में बताना चाहूँ तो मैं अपने आप को डिप्रेस करने की कोशिश करती हूँ।
फालतू की बातें इधर की उधर की सोचती हूँ। तो मैं यही करती हूँ, कभी टीवी देखने लगती हूँ, कभी पूजा करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। अब मैं ये दिया रखने जा रही हूँ तुलसी माता के पास। 6 बज गया, इसलिए मैंने पूजा शुरू कर दी थी। तो यहाँ मैं देख रही थी तारक मेहता। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे आपको एकदम फ्रेश और हैप्पी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं यही देख के एकदम मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये भैया का रूम है, इसका मैं बहुत जल्दी आपको होम टूर दूँगी। सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर।